नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट प्रथम केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट। आज हमारे कंटेंट्स हैं जनरल इंट्रोडक्शंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट। तो आइए शुरू करते हैं संक्रमण तत्वों के जनरल सामान्य परिचय के साथ। आवर्त सारणी में हम जानते हैं वर्ग 2 व 13 अर्थात एस और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले जो मध्यवर्ती 10 वर्गों के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हम जानते हैं एस ब्लॉक के वर्ग 2 के तत्व अत्यंत धन विद्युतीय एवं प्रबल आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसके विपरीत पी ब्लॉक के वर्ग 13 के तत्व प्रबल सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन दो चरम स्थितियों के मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आइए इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। इनका पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। तो ग्रुप नंबर 3 से 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और संक्रमण तत्वों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मे दस बी डिफाइंड एज एलिमेंट्स हैविंग पार्टली फिल्ड डी सबसेल्स इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म और केमिकली सिग्निफिकेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि वह सारे के सारे तत्व संक्रमण तत्व हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। तो बात करते हैं वर्ग 12 के तत्वों की। वर्ग 12 के तत्व हैं जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। इनमें डी कक्षक जो डी सबसेल है वो अपूर्ण नहीं होता है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। इस कारण ये परिभाषा के अनुसार संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, वनिस्पत इसको डी ब्लॉक एलिमेंट ही कहते हैं। और अब हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम जो संक्रमण तत्व हैं उनकी 4 श्रेणीज है, ज्ञात 4 श्रेणीज है। प्रथम श्रेणी 3D सीरीज है, स्कैंडियम से जिंक तक। द्वितीय श्रेणी जिसको 4D सीरीज भी कहा जाता है, इट्रियम से कैडमियम तक। और तृतीय श्रेणी 5D सीरीज है जो लेंथेनम से मरकरी तक। और आप 5D सीरीज जो लेंथेनम से मरकरी तक है, इनमें लेंथेनम से लुटेशियम तक जो तत्व हैं वो लेंथेनाइड्स कहलाते हैं और इन लेंथेनाइड्स को आवर्त सारणी में स्थान नहीं देकर के आवर्त सारणी में एक नीचे अलग सीरीज में इनको स्थान दिया गया। इसका कारण यह है कि लेंथेनाइड्स शुरू के जो 5-6 लेंथेनाइड्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुणों से समानता रख रहे हैं, लेकिन बाद के जो लेंथेनाइड्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स से समानता नहीं रखने के कारण इनको आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ नहीं रखा गया है और अलग एक सीरीज़ दे दी गई है जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतर संक्रमण तत्व या लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है। तो ये जो तृतीय श्रेणी 5D सीरीज़ है वो लेंथेनम से लुटेशियम तक अलग है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तथा हैफनियम से मरकरी तक वो है अपनी 5D सीरीज़। और जो चतुर्थ श्रेणी है वो एक्टिनियम से आगे अपूर्ण है। और अभी जो खोज हुई है उनमें ये लगभग हमें आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर इन तत्वों की खोज कर ली गई है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। तो सर्वप्रथम हम 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में 3D सीरीज़ में 2 जगह हमें फ्लक्चुएशंस मिलेगा। आप देख सकते हैं स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 सिंबल Sc तथा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है ऑफ वो हुंड रूल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटेनियम का भी वही सिंपल 3d2 4s2। आर्गन यानी 18 तक हमने इलेक्ट्रॉन्स को बार बार नहीं लिख करके आर्गन सिंबल लिख दिया, उसके बाद 3d2 4s1। वेनेडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3d3 4s1 है। और क्रोमियम के अंदर देखिए फ्लक्चुएशन आया है
यहाँ 3D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की जगह 3D5 एंड 4s1 है। इसका कारण यह है अर्धपूरित यानी कि हाफ फील्ड जो सब सेल हैं वो मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड फुल फील्ड है। ये इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये क्रोमियम है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस D5 जो हाफ फील्ड श्रेणी का है अधिक प्रीफर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D5 4s1। अधिकतर RPC एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कॉपर। ध्यान रहे मैग्नीज Mn प्रतीक है 25 एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s2। तो आगे क्रम से 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। फ्लैक्चुएशन आया कॉपर के अंदर। कॉपर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ 3D9 की जगह 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कारण वही फुल फील्ड डी सब सेल है वो मोर स्टेबल है और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2 है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सीरीज में हम जहाँ जहाँ फ्लक्चुएशंस हैं या एक्सेप्शंस हैं वहाँ आपको विशेष तौर पर समझाया जाएगा। यूट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल 4D1 5s2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्कोनियम एटॉमिक नंबर 40 सिंबल ZR। क्रिप्टॉन 4D2 5s2 कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइबोमियम में यहाँ से एक्सेप्शन स्टार्ट हुआ। नाइबोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 3D10 होना चाहिए लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 4D4 5s1। मोलिब्डेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो है 4D5 5s1 यानी कि ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या निकटवर्ती जो हाफ फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो भी स्टेबल होता है। इस कारण नाइबोमियम, मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिल रहा है आपको। और इसी प्रकार टेक्नीशियम Tc 43 एटॉमिक नंबर 4D5 5s2। रुथीनियम के अंदर और फ्लक्चुएशन मिल रहा है आपको यहाँ 4D6 की जगह 4D7 5s1। रोडियम के अंदर देखिए 4D8 5s1 और पैलेडियम के अंदर 4D10 5s0। यहाँ पैलेडियम में भी देखो आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है 4D9 नहीं होकर के यहाँ क्या है फुल फील्ड सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D10 5s0। अधिकतर RPC की जो एग्जामिनेशंस है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इन जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूछने की ज़्यादा गुंजाइश है। पुटअप्स ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस। सिल्वर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं 4D10 5s1 और कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है 4D10 5s2। अब इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम से मरकरी तक है और लेंथेनम के बाद जो सीरियम से ल्यूटेशियम तक जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी सीरीज़ अलग है जिनको हम 4f ब्लॉक सीरीज़ या एलिमेंट्स भी कहा जाता है, लेंथेनाइड सीरीज़ भी कहते हैं। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2v6 3s2 3d10 4s2 4v6 4d10 5s2 5v6 5d1 6s2। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और इसके बाद हैफनियम जो 72 है, हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये देखिए 4f ब्लॉक जो सीरीज़ है वो ल्यूटेशियम तक कंप्लीट होने के कारण 4f या सब सेल है वो कंप्लीट फुल फील्ड है। और उसके बाद टेंटलम जो 73 इनका सिंबल है Ta 5d3 6s1। टंगस्टन्स का है 5d4 6s2 एंड रीनियम का है 5d5 6s2। और यहाँ देखिए ओस्मियम है 5d6, इरिडियम है 5d7, प्लेटिनम है 5d9 एंड गोल्ड Au गोल्ड Au जहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। प्लेटिनम में फ्लक्चुएशन है। प्लेटिनम के अंदर देखिए 5d8 की जगह यहाँ क्या है 5d9 6s1 है और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 5d10 6s2।
और औरम यानी गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 5D10 6S1 है। तो आप स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप इनको लर्न कर सकते हैं। जहाँ जहाँ फ्लक्चुएशन है उन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इनके कुछ गुण हैं, जैसे ये जो ट्रांजिशंस एलिमेंट हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं और शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, forms colored complex compound, shows catalytic and paramagnetic properties, it forms metallic and interstitial compounds या अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं ये संक्रमण तत्व। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आदि इनके गुण हैं, सामान्य गुण हैं इनके संक्रमण तत्वों के। तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेंड इन वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी जो सिंपल जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, पीरियोडिसिटी या इनमें जो प्रॉपर्टी है उनमें क्या ट्रेंड है देखिए, एटॉमिक साइज या हम आयोनिक साइज में किसी भी एटम की एटॉमिक साइज को हम ज्ञात करते हैं उसकी सहसंयोजक त्रिज्या के द्वारा। तो फॉर द ट्रांजिशंस एलिमेंट्स हैवियर, however, the variations in the atomic and ionic radii are not quite so simple as for the representative elements. Decrease is not uniform and it is little. यानी कि जिस प्रकार p ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें एटॉमिक साइज में एक रेगुलरिटी देखने को मिल रही है, जो डिक्रीज होना है, जो बढ़ना है, वो एक काफ़ी अंतर के साथ इनमें एटॉमिक साइज में वृद्धि या वर्ग के अंदर वृद्धि हो रही है, और यहाँ एक आवर्त में इनके एटॉमिक साइज में कमी हो रही है। वो हम ट्रांजिशन सीरीज में बहुत लिटिल कमी यानी बहुत कम इनमें आकार में कमी होती है, और ये जो यूनिफॉर्मिटी जो हम देख सकते हैं, एक रूपता इसमें नहीं है। हम अभी इनको एग्जांपल्स के माध्यम से देख सकते हैं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट, ये इस कारण से है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशंस एलिमेंट के अंदर n-1d सब सेल में जाएगा, और इस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर के कक्षक में एडिशन से इफ़ेक्टिवली जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है वो बाह्य इलेक्ट्रॉन्स का प्रभावी हो जाता है, और चार्ज फ्रॉम द आउटर ns इलेक्ट्रॉन एंड सो द साइज ऑफ द एटम रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एटम का जो साइज है वो लगभग कांस्टेंट रहने का कारण है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऊर्जा स्तर नीचे फिल करता है। n-1d सब सेल में जाने के कारण जो बाह्य इलेक्ट्रॉन्स हैं, ns इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के द्वारा n-1d इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षण कर लिया जाता है, जिससे ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का प्रभावी आवेश या प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, वो इफेक्टिवनेस है, जो हम ns इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने की जो क्षमता है वो उसका परिरक्षण हो जाता है डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इस कारण से जो आकार है वो घटना चाहिए वो इतना नहीं घट पाता है, और उनका ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, जिसका ट्रेंड हम एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स हम एक टेबल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। टेबल है कोवेलेंट रेडियाई ऑफ 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज इन एंगस्ट्रॉम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनकी कोवेलेंट रेडियाई एंगस्ट्रोम में है। स्कैंडियम की 1.44 एंगस्ट्रोम है, और ये टाइटेनियम की 1.32 है। देखिए यहाँ लेफ़्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एटॉमिक साइज घट रहा है। वेनेडियम की 1.22, क्रोमियम और मैग्नीशियम और फेरस यानी आयरन की लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 1.77 एंगस्ट्रोम। फिर कोबाल्ट की कम है
और उसके बाद निकेल 1.15 है, बहुत लिटिल मात्रा में आकार में कमी हो रही है। और कॉपर और जिंक की वापस वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ जिंक में D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो NS में ही जाएगा। तो यहाँ ये आप इसके आकार में बहुत कम कमी या लगभग कांस्टेंट आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू को। और ट्रेंड बहुत ही इसके अंदर देखिए, इट्रियम से कैडमियम तक। इट्रियम का जो इलेक्ट्रॉनिक इस इट्रियम का जो साइज़ है सबसे ज़्यादा बड़ा है। देखिए अपने इस आवर्त में इट्रियम सबसे बड़ा है, 3D सीरीज़ में स्कैंडियम सबसे बड़ा है और 4D सीरीज़ या 5D सीरीज़ में लेंथेनम सबसे बड़ा है। 4D में इट्रियम 1.62 एंगस्ट्रॉम इसकी कोवेलेंट रेडियाई है और जर्कोनियम की 1.45। देखिए ट्रेंड घट रहा है, एटॉमिक साइज घट रही है, कोवेलेंट रेडिएशंस घट रहा है, इसका रेडियाई घट रही है। नाइबोमियम 1.34, मोलिब्डेनम 1.29, रुथेनियम 1.24, 1.25, 1.28। यहाँ रुथेनियम तक ट्रेंड इसके एटॉमिक साइज में कमी हो रही है। फिर रोडमियम, पैलेडियम, आर्गन मरकरी एंड कैडमियम तक इसका आकार वापस पुनः वृद्धि करने लगता है 1.41। कैडमियम में आने वाला इलेक्ट्रॉन डी में नहीं, डी तो D10 होता है, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स में ही ऐड होता है। और अब हम बात करते हैं इसकी 5D सीरीज़ की। 5D सीरीज़ लेंथेनम की देखिए सबसे बड़ा आकार है लेंथेनम का, और उसके बाद हैफनियम है, टेंटेनम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रीनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, आउरम है और मरकरी है, गोल्ड और मरकरी। तो यहाँ ट्रेंड देखिएगा, हैफनियम का जो एटॉमिक इसकी कोवेलेंट रेडियस 1.44, टेंटेलम की है 1.34। ये आप घटने वाला ट्रेंड है, कोवेलेंट रेडियस घट रही है आयरन तक, इरिडियम तक तो यहाँ सबसे छोटा आकार ओस्मियम या इरिडियम है। ओस्मियम सबसे छोटा आकार है और इरिडियम है वो हाईली डेंस एलिमेंट है इस 5D सीरीज़ का। प्लेटिनम का जो पुनः आकार बढ़ता है औरम या गोल्ड और मरकरी का 1.44। तो ये यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है आकार में, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, बहुत लिटिल अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है लेफ़्ट टू राइट। और हम इसको एक ग्रुप के अंदर जिस प्रकार पी ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई या हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, तो एक नए कोष या नए ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने के कारण आकार में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं 3D से 4D सीरीज़ में और 4D से 5D सीरीज़ में हम टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, तो 3D से 4D सीरीज़ में एटॉमिक साइज में वृद्धि अत्यधिक है, यानी काफ़ी अधिक है। लेकिन ये जो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, इन ट्रांजिशन सीरीज़ में देखिए आप यहाँ क्रोमियम का एटॉमिक जो कोवेलेंट रेडियस 1.717 है और मोलिब्डेनम का है 1.29। देखिए अचानक साइज़ थोड़ा बड़ा है मोलिब्डेनम का, लेकिन मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन्स का जो आकार है वो लगभग बराबर है। जबकि हम द्वितीय ट्रांजिशन सीरीज़ से तृतीय ट्रांजिशन सीरीज़ की ओर हम एक वर्ग में नीचे जा रहे हैं, तो सेम वर्ग में टॉप से बॉटम की ओर जाते वक्त 3D से 4D तक तो आकार में वृद्धि होती है, लेकिन 4D और 5D सीरीज़ के मध्य आकार में एक वर्ग में बहुत कम वृद्धि है, लगभग समान आकार है नाइबोमियम टेंटेलम का, मोलिब्डेनम टंगस्टन्स का। इसका कारण यह है कि 5D सीरीज़ में लेंथेनाइड के कारण, 5D सीरीज़ में लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो 14th एलिमेंट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें लगातार एटॉमिक साइज में कमी होने के कारण लगभग जो 6D सीरीज़ है उस 5D सीरीज़ और 4D सीरीज़ के आकार में लगभग थोड़ा सा ही वृद्धि होती है। 4D से 5D सीरीज़ में हम
टॉप टू बॉटम जाने पर एक ही वर्ग में। इसका कारण मेजर है लेंथेनाइड संकुचन, जो कि लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में निरंतर कमी हो रही है, और आने वाला इनमें इलेक्ट्रॉन्स 2 ऊर्जा स्तर नीचे इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरता है 4f के अंदर। इस कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि 4f जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर है इसका, इस कारण से। और हम पाते हैं 4D एंड 5D में जो एटॉमिक साइज है नाइट्रोमियम, टेंटेलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रीनियम, इनमें समानता है एटॉमिक साइज की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एलिमेंट और इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आदि के बारे में, कलर प्रॉपर्टी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्द आपको ट्रांजिशन सीरीज़ के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन कराएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।